नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भारतीय जनता पार्टी अभी भी सावरकर की जो अधूरी इच्छा है इसको पूरी करने में लगी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे कैसे सावरकर ने देश को बांट दिया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मदरसे के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा तो बिलबिला उठे भाजपाई, देखती रह गई दुनिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोंडा में दो समुदाय के बीच भयंकर घेमाघेमी, मस्जिद में एक व्यक्ति ने घुसकर दोस्तों लगाए जय श्री राम के नारे, हुआ बड़ा हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी के लिए तिरंगा सिर्फ एक बेचने का सामान, पैसे कमाने का सामान। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिस बूढ़ी मां का मोदी सरकार ने अपने भाषण में जिक्र किया था, आपको याद है दोस्तों आज से 6 महीने पहले अजीत अंजुम सर का एक वीडियो था जिसमें बूढ़ी मां कह रही थी कि मैंने मोदी का नमक खाया है और उन्हें ही वोट दूंगी। अब दोस्तों उन बूढ़ी मां का एक और वीडियो आया है जो अजीत अंजुम सर ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्हें पता चला, उन बूढ़ी मां ने कहा कि हमने तो मोदी का नमक खाया था, फर्ज चुकाया, लेकिन मोदी ने हमारी मदद नहीं की। जी हाँ दोस्तों, बूढ़ी मां के पास आज भी रहने को घर नहीं, वहां रे वह प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें सरकार के खिलाफ एकजुट होगा विपक्ष। जी आपको बता दें 2024 में ऐसे हार जाएगी बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव की सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, बोले बिहार में एक नए कल की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, नई सरकार, नया गठन, नई तैयारियां। वहीं पर दोस्तों शिंदे के हाथ आई लॉलीपॉप। दोस्तों सारे बड़े पद दोस्तों, जो सारे मंत्रालय हैं वो फडणवीस को दे दिए गए। अब आप समझिए दोस्तों, किसी को खुश करने के लिए सिर्फ सीएम का पद दे दिया जाए और उसकी पावर किसी और को दे दी जाए तो कैसा लगता है, ये शिंदे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आज 15 अगस्त के दिन पूरे देश में मुसलमान भाई मना रहे हैं 15 अगस्त का जश्न। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर रचा इतिहास इस 15 अगस्त पर। आपको बता दें दोस्तों हमारे देश में आज इंडिपेंडेंस डे, ऐसे में दोस्तों सभी दल मिलकर खुशियां मना रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जिनको भाईचारा रास नहीं आता, जो हर पल सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे दंगा भड़काया जाए और कैसे इस पर भी राजनीति की जाए। आपको बता दें दोस्तों एक रैली का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों मुस्लिम समुदाय के बच्चे, मदरसे के बच्चे हैं ये दोस्तों, इन्होंने एक भव्य रैली निकाली, बहुत बड़ी रैली निकाली दोस्तों। और इनकी रैली देखकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल मुसलमान जितने भी हैं वो एकजुट हो चुके हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों आज जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत मिल रहा है लोगों को, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल देश में आने वाले कल की दोस्तों एक तस्वीर जो धुंधली सी थी वो साफ हो गई है। देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप एक सोच रखते हैं अच्छी और उस सोच के तहत ही आप चलते हैं दोस्तों तो देश में शांति और अमन होता है। और आज दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करने की सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों ने झंडे लगाए और खास कर दोस्तों रैलियां निकाली, उससे साबित हो जाता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों का देश के लिए प्यार वही है जो कल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मुसलमानों को हमेशा टारगेट करने की कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से मुसलमानों को बदनाम कर दे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये वीडियो सामने आया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज देश में जो हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने साबित कर दिया है कि देश के लिए प्यार और मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो तेजस्वी यादव को सभी को तेजस्वी यादव ने दी 15 अगस्त की बधाई, बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बताया तेजस्वी यादव ने सावरकर पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग सावरकर की हेल्प करने के फिराक में है, आज भी सावरकर के सपने को पूरा करना चाहते हैं।
आपको बता दें दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का विभाजन जिन्ना और सावरकर की ही करामात थी, वरना दोस्तों देश का विभाजन कभी नहीं होता। कभी दोस्तों देश में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग दो कंट्रीज नहीं बनती। आपको बता दोस्तों, जिन्ना ने बहुत कोशिश की थी। और आप समझिए, आज आजादी का 75वां साल है। ऐसे में दोस्तों 75वीं गांठ पर लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है वो सभी को मिल रहा है। ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव की बात में दम है। सावरकर, गोडसे दोस्तों, इन लोगों की सोच सिर्फ और सिर्फ क्या थी आप अच्छे जानते। कुछ लोग सावरकर को अच्छा बताते, जबकि दोस्तों सावरकर ने 2 बार अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़े थे। और आपको पता होगा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़े और आरएसएस इनकी बहुत बड़ी मुरीद है। क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरएसएस क्या करती है। जाहिर सी बात है, अगर देश में कोई बड़े मुद्दे हैं या उन मुद्दों पर बात होती है तो उन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। सावरकर को सपोर्ट करने वाले ये सोच ले कि सावरकर ने अंग्रेजों के तलवे किस तरीके से साफ किए थे। तेजस्वी यही नहीं रुके। तेजस्वी ने कहा कि आज शांति और खुशी का माहौल है। बिहार में नई सरकार आने के बाद लोगों के मन में उम्मीद जागी है। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में बिहार को लूटा है, और दोस्तों लूटने के साथ साथ सत्ता में जब से ये लोग आए हैं बीजेपी की गठबंधन की सरकार, तब से दोस्तों बिहार का हाल बेहाल हो गया था। तेजस्वी ने खुशी जताते हुए कहा है कि उनको खुशी है कि आज नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के हित के बारे में सोचकर उन्होंने महागठबंधन के साथ अपना गठबंधन किया। और यही बात है दोस्तों जो बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशी देखने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सरकार पहले काम कर रही थी उनके पास 0 सन्नाटा था, ढेंढे था। और आज सरकार जब दूसरी बन गई तो लोगों में उम्मीद जागी है कि कम से कम बिहार में सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, विकास होगा दोस्तों, युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। इन सब के बारे में कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जनता के हित में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, आपके कदम अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज की युवा जो है ना दोस्तों, तेजस्वी यादव एक युवा नेता है। युवाओं के मन में दोस्तों एक रोष होता है, एक जज्बा होता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि लोग हमें याद रखें कि यार नहीं, वाकई में उस इंसान ने युवाओं के लिए काम किया था, वाकई में उसने देश की, खास करके राज्य की तरक्की के लिए काम किया था। और यही कारण है जो तेजस्वी यादव फुल स्पीड से उतरे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, गोंडा में 2 समुदाय के बीच में झड़प दोस्तों जी है। दरअसल आपको बता दें, जय श्री राम के नारे को लेकर हो गया खड़ा विवाद। दरअसल दोस्तों भाजपाइयों के अंधभक्तों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ अच्छी चीज हो रही है तो उसको क्यों होने दे, कुछ ना कुछ तो काम करे जिससे दंगा फैले। अब दोस्तों बताया जा रहा है गोंडा में एक लड़का मस्जिद के अंदर घुस गया और मस्जिद के अंदर दोस्तों घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने लगा, जिसके बाद दोस्तों मस्जिद वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाला। बस उसी के बाद दोस्तों विवाद बढ़ गया। वहां पर कई लोग इकट्ठे हो गए और टेंट लगाकर हिंदू संगठन के लोग दोस्तों वहीं पर बैठने लगे, जिसके बाद आपको बता दें विवाद इतना खड़ा हो गया कि पुलिस वालों ने, उत्तर प्रदेश का ये मामला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोंडा का, पुलिस वालों ने उन लोगों को जमकर पीटा, उनकी लाठियों से सिकाई करी और दोस्तों जमकर दौड़ा दिया। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों को सपोर्ट करती है या जिन चीजों को सपोर्ट करती है वही दोस्तों देश में हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तिरंगा यात्रा निकालिए। चलिए तिरंगा यात्रा तो फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों बीजेपी इन लोगों को कब रोकेगी? जो लोग देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो लोग दोस्तों आप समझिए देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के अपने फंड है, इन्हें लगता होगा कि ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए जो हमारे काम को आगे बढ़ा रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है। मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है दोस्तों जो देश में इतना ज्यादा आप समझिए कास्ट को लेकर रोष है, लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार आकर ये नहीं किया कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती, सब लोग भाईचारे से रहें। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुने हुए दोस्तों मैंने आज तक नहीं सुना। सीधी सी बात यह है कि बीजेपी की राजनीति वही है दोस्तों जो लाल कृष्ण आडवाणी किया करते थे, उससे पहले और बीजेपी के नेता किया करते थे। हिंदू मुसलमान करो, इसी पर वोट मांगो, यही हमारी राजनीति है और बीजेपी का कहना भी यही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, जयराम रमेश ने बीजेपी की उधेड़ी बकिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने अभी एक दो दिन पहले विभाजन के बारे में जो यहाँ पर काफी कुछ कहा था कि देश का विभाजन नेहरू जी की वजह से हुआ है, और नेहरू जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर नेहरू जी नहीं हो चाहते तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी पर पलटवार कर दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के जयराम रमेश साहब ने कहा कि दरअसल बीजेपी भूल गई है कि इसका जिम्मेदार सावरकर था। सावरकर ने ही जिन्ना का साथ दिया था, और सावरकर और जिन्ना ने मिलकर देश के विभाजन के दो टुकड़े कर दिए थे। आपको बता दें दोस्तों देश के विभाजन में सावरकर की बड़ी भूमिका रही है। जी हाँ, एक तरफ जिन्ना, दूसरी तरफ दोस्तों सावरकर, इन दो लोगों ने देश का विभाजन कर दिया था। पाकिस्तान अलग हो गया था, इंडिया अलग हो गया था। अब जरा समझिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं होता तो कितना खूबसूरती वाला माहौल होता दोस्तों। पूरा एक ही देश होता, इतना बड़ा देश होता दोस्तों, कोई भी कहीं जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कोई आतंकवादियों का खतरा ही नहीं रहता। देश में रहते तो पुलिस की इन सब पर निगरानी रहती, और अपने ही देश में लोग हमले भी नहीं कर पाते। लेकिन आज जब दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गया है तो हम देखते हैं आए दिन पाकिस्तान से लोग आतंकवादी हमले करते हैं, घुसपैठिए घुस जाते हैं, मासूम लोगों को मार देते हैं। अगर दोस्तों देश का विभाजन नहीं होता सावरकर की वजह से, तो आप समझिए आज देश शांति की सांस ले रहा होता, उन्नति की सांस ले रहा होता। और दोस्तों किसी की संख्या कम या ज्यादा नहीं होती, सबकी संख्या एक समान होती। यही कारण दोस्तों जो देश में आज भी दुख के बादल छाए रहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो दिल तो दुखता ही है। जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था विभाजन, उसको लेकर आज भी लोग सोचते हैं कि वो क्यों हुआ, क्योंकि कई लोगों के रिश्तेदार ऐसे थे जो उस वक्त पाकिस्तान निकल गए थे, कई लोग ऐसे थे दोस्तों जो इंडिया में ही रह गए। ऐसे में देश का विभाजन हुआ। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार दोस्तों सावरकर और जिन्ना था। इन दोनों ने मिलकर ही ये रणनीति बनाई थी। लेकिन बीजेपी दोस्तों नेहरू जी को घेरती है, और क्यों घेरती है इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि नेहरू जी को अगर बदनाम करेंगे तो लोग कांग्रेस पर उंगली उठाएंगे, कांग्रेस पर उंगली उठाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। हर बार दोस्तों बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यही सब कुछ करती है। और नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के दिन खड़े होकर लाल किले पर झूठ बोलते हैं। हमने साथियों और बहनों, हमने युवाओं के लिए ये सोचा है, हमने युवाओं के लिए वो सोचा है। लेकिन दोस्तों होता कुछ नहीं है। हर 15 अगस्त को मोदी एक झूठ बोलकर जाते हैं लाल किले पर, और वो झूठ दोस्तों युवाओं के लिए होता है। पिछली बार मोदी जी ने कहा था 2014 में जब वो सत्ता में आए थे कि मैं जनता के लिए ये करूंगा वो करूंगा। 2017 में भी उन्होंने यही कहा। फिर दोस्तों 2019, ऐसे प्रधानमंत्री हर साल आते हैं और एक झूठ की गोली देकर जाते हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री लगवा रहे हैं, युवाओं को अब नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अफसोस, ना फैक्ट्री लग पाती है, ना दोस्तों युवाओं को रोजगार मिल पाता है, और ना मिल पाएगा। जब तक ऐसी सरकार है तब तक रोजगार तो भूल ही जाओ। चलिए रोजगार तो छोड़िए, महंगाई को भी भूल जाइए। ये सरकार ना महंगाई कम करेगी, ना दोस्तों रोजगार देगी, ना खाने को खाना होगा, ना ही दोस्तों काम कर पैसा मिलेगा। तो ऐसे में बेसिकली मोदी सरकार पूरा इंतजाम कर रही है कि जो इस देश की जनता है वो भूखी और प्यासी मरे। जी हाँ, क्योंकि आप देख लीजिए कि आज क्या कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 15 अगस्त का दिन, इतना खूबसूरत दिन है, हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जिन युवाओं का बलिदान रहा है, योगदान रहा है दोस्तों, देश में रहता भी है आए दिन, उनको ना नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलेगा दोस्तों। और ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम और आप आज बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी की उड़ाई धज्जियां, बोले भारतीय जनता पार्टी के लिए तिरंगा सिर्फ पैसा कमाने का सामान है। आपको बता दें दोस्तों अब की बार जिस तरीके से तिरंगे की बिक्री हुई, और खास कर सरकार ने दोस्तों तिरंगे पे जिस तरीके से पैसा कमाया, तो उसको लेकर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। आपको बता दें बीजेपी के नेता ने उल्टा तिरंगा पकड़ लिया दोस्तों, जिसके बाद अखिलेश ने ये तंज कसा। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने उल्टा तिरंगा पकड़कर जो है यहाँ पर तिरंगे का अपमान किया। और क्यों किया दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए।
आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि इस वक्त जो तिरंगा फहराया जाता है, जो तिरंगे पर राजनीति हो रही है दोस्तों, वो सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक चीज अच्छे से जानती है कि आज जिस तरीके की परिस्थितियां बन चुकी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी नेता ने उल्टा तिरंगा पकड़कर अपमानित तो किया ही, जिसके ऊपर अखिलेश ने इनकी फोटो भी शेयर की और लिखा कि भाजपाइयों का हर बार तिरंगे का अपमान, यही है भाजपाइयों का दोस्तों अभिमान। आज जिस तरीके से बार बार तिरंगे का अपमान किया जाता है दोस्तों, इसको देखकर बहुत दिल दुखता है। कभी आप कचरे की गाड़ी में रखकर तिरंगे लाते हो और बांट देते हो, कभी आप तिरंगे को उल्टा फहरा देते हो, कभी आप तिरंगे के ऊपर अपना भाजपा का लोगो लगा देते हो, कमल का। ये दोस्तों अगर तिरंगे का अपमान नहीं है तो फिर क्या है। बीजेपी के नेता को इतना भी नहीं पता दोस्तों कि जो आप समझिए जैसा वो झंडा पकड़ा है वो उल्टे साइड से पकड़ा है। जब इनको इतना ही नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिर इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ग्रीन रंग दोस्तों जो होता है ना झंडे में, वो हमेशा नीचे रहता है, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में दोस्तों भाजपाइयों को इतना भी नहीं पता, मुझे लगता है कि बचपन में स्कूल भी नहीं गए होंगे। ऐसे लोगों को दोस्तों अपनी पार्टी में बीजेपी ने भर रखा है, क्योंकि खुद के पास ही डिग्री नहीं है देश के पीएम के पास दोस्तों, तो फिर क्या ही कहा जाए। अब जब खुद पीएम के पास डिग्री असली नहीं है दोस्तों, तो बीजेपी के नेता तो आपको पता ही है कैसी डिग्रियां लेकर घूम रहे होंगे। 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं फेल वालों को पार्टी में भर रखा है सिर्फ वोटों के लिए। खुद स्मृति ईरानी ने कहा था एक दिन कि मैं तो 12वीं फेल हूं, फिर अचानक से वो कहने लगी मैं तो ग्रेजुएट हूं। वाह भाई, मतलब कि दोस्तों एक इंसान के दो मुंह होते हैं। ऐसे ही स्मृति ईरानी की बेटी ने कहा कि मेरा बार और मेरा जो है होटल है, लेकिन दोस्तों अदालत ने बकायदा ये वीडियो होने के बाद भी, सच सुनने के बाद भी स्मृति ईरानी की बेटी को क्लीन चिट दे दी। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि कानून अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है ये पता नहीं है भैया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शिंदे गुट को लगा बड़ा झटका दोस्तों देवेंद्र फडणवीस की बल्ले बल्ले। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बता दिया कि हम सिर्फ जिन सहयोगियों को अपनी पार्टी में लाते हैं उनका सिर्फ यूज करते हैं और कुछ समय बाद उन्हें उठाकर बाहर फेंक देते हैं। और ऐसा ही कुछ दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है, ऐसा ही एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा ऑफर मिला था, सीएम पद का लालच मिला था, और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दे दिया और रातों रात शिवसेना के विधायकों को अपने पाले में लेकर आ गए। लेके आने के बाद बीजेपी के साथ मिल गए। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल शिंदे के साथ हुआ क्या। दरअसल दोस्तों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन दोस्तों मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह साबित हो गया कि भले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम चेहरा ना बनाया गया हो, लेकिन सारे बड़े मंत्रालय जो है दोस्तों वो देवेंद्र फडणवीस को दे दिए गए हैं। जी हाँ, और क्यों दे दिए गए ये आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ने अपने आदमी को ही सारी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, वित्त मंत्रालय जो है वो भी जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है। इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय जो है दोस्तों वो भी देवेंद्र फडणवीस को दे दिया गया है, यानी कि उनके ही लोगों को। अब ऐसे में ये साबित हो जाता है दोस्तों, ऐसे में ये साबित हो जाता है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने झुंझुना थमा दिया कि बेटा तुम सिर्फ सीएम का झुंझुना बजाते रहो, सीएम की कुर्सी पर बैठे रहो, लेकिन फैसले सारे हम लेंगे, फैसले सारे देवेंद्र फडणवीस लेगा। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को ये बड़े बड़े पद दे दिए गए हैं, क्योंकि भाई देवेंद्र फडणवीस का दर्द जो है वो सीएम का पद नहीं मिला था तो बहुत छलक रहा था। ऐसे में बीजेपी ने कहा, अरे पागल, हमने एकनाथ शिंदे को तो सिर्फ नाम का सीएम बनाया, असली करता धरता तो तुम ही हो देवेंद्र, तुम क्यों टेंशन लेते हो। और इसीलिए दोस्तों एकनाथ शिंदे को मिला झुंझुना। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,